क्यों एमपी वालों चौंक गए ना? क्यों बाकी देश के लोग भी चौंक गए ना? बीजेपी की टॉप लीडरशिप, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चौंकाने में माहिर हैं, जिनकी स्टाइल ही चौंकाने वाली राजनीति की है, उन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो उनकी तरफ से आया है, उसने पूरे देश को चौंकाया है। और खास करके एमपी वाले तो चौंके बैठे ही हैं। हुआ ये कि मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से विधायक, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूर दूर तक कहीं कोई नाम की चर्चा नहीं थी, किसी सूत्र ने इशारा तक नहीं किया, सूत्रों के सारे सूत्र भी धरे के धरे रह गए। और मोहन यादव वाकई चौंकाने वाला नाम है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ की बैकअप इनके पीछे बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि संघ ने इनको मुख्यमंत्री बनवाया है। लेकिन ये कलेक्टिव लीडरशिप का डिसीजन है। दिलचस्प ये है कि मोहन यादव को बना करके क्या मैसेज देने की कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री, उनका पत्ता कट गया। कितने नाम चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इधर नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम नाम धरे के धरे रह गए। मोहन यादव एक अभूतपूर्व तरीके से एक नाम जो सामने आता है, जिसकी घोषणा होती है, टीवी चैनल्स पे फ्लैश चलने लग जाते हैं और लोग खोजने लगते हैं कि ये कौन है भाई साहब। मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाले तो जानते होंगे कि मोहन यादव कौन है। 3, 4, 5 बार के विधायक हैं, शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री थे। लेकिन दिल्ली और तमाम देश के लोगों के लिए बिल्कुल चौंकाने वाला नाम था। लोगों ने खोजना शुरू किया। जब खोजा तो पता लगा कि ये उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीत कर आए हैं। 12,000 के करीब अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। फिर पता लगा कि 1990 में पहली बार विधायक बने, फिर 93 में बने, फिर एक लंबा गैप रहा 2013, 18, उसके बाद जो है ये वाली विधानसभा में ये विधायक बने। तो इतना तक तो समझ में आता है। शिक्षा मंत्री और भी कई सारे सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े नेता, उनको सबको साइडलाइन करते हुए जो दिल्ली का आदेश आया वो नाम था मोहन यादव का। और मोहन यादव के नाम पे मुहर लगी तो समीकरण चल पड़े कि ओबीसी लीडर को बनाया है। और एक प्रत्यक्ष ओबीसी, जिसके नाम से बिल्कुल पता चलता है कि हाँ ये ओबीसी लीडर हैं, और उससे बाकी राज्यों को साधने की जो सोच समझ आती है वो भी क्लियर दिखती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, इन सब राज्यों में यादव जाति के लोगों की अच्छी खासी संख्या है जो कई सीटों पर डिसाइड करते हैं और वो बीजेपी के कोर वोटर नहीं हैं। तो एक तरीके से ये मैसेजिंग हुई। और 2 नाम आए, एक आया जगदीश देवड़ा का और एक आया राजेंद्र शुक्ला का। राजेंद्र शुक्ला रीवा से कई बार के विधायक हैं, मंत्री थे, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। जगदीश देवड़ा जो मल्हारगढ़ सीट है मंदसौर जिले की, वहां से विधायक हैं, एससी कम्युनिटी से आते हैं। तो आप देखिए, जो सीएम है वो ओबीसी है, जो डिप्टी सीएम है एक सवर्ण है, ब्राह्मण है, और एक और डिप्टी सीएम जो दलित है, एससी है। तो एक कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उसको भी बड़े मजबूत तरीके से बीजेपी ने साधा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी कमंडल की राजनीति करती है, लेकिन उसके कमंडल में भी एक मंडल है। ये एक बात समझ आती है इन नामों के ऐलान के साथ। और एक जो राजपूत हैं, जो उनको बनाया गया विधानसभा अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र में कृषि मंत्री थे, लंबे समय तक मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मिनिस्टर। जो कृषि कानून आए उस पे उसी वक्त उन्होंने ही सारा मोर्चा संभाला था। तो ये सारी तस्वीरें अब इतिहास हो गई है। वर्तमान कौन है? वर्तमान है मोहन यादव। मोहन यादव के बारे में हमने थोड़ा और जानना शुरू किया तो पता लगा ये विद्यार्थी परिषद की राजनीति से आते हैं। जिले में जो है ये महामंत्री, संगठन मंत्री, इस तरह के जो पद होते हैं ये नीचे से उठ करके ऊपर तक पहुंचे। और इससे बीजेपी ने एक और बहुत दिलचस्प मैसेज दिया है कि हमारा कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है। अगर वो मेहनत करेगा और वो ये सोचता है कि शुरू से लेकर आखिर तक लगे रहना है, पद की लालसा नहीं दिखाता है, तो वो कल को मुख्यमंत्री बन सकता है। इस मैसेजिंग पर भी बीजेपी ने काम किया। कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो जाती है कि फलाने पार्टी से आए और फलाने पार्टी से आए तो उनको ये पद दे दिया, उनको टिकट दे दिया। इससे एक नाम से अपने काडर में भी एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने कि भाई आप हमारे लिए लगे रहो, मजबूती से काम करो, और आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। और ऐसा ही दिन मोहन यादव का आया है, जो बिल्कुल ही
जो एकदम से किसी खबरों में नहीं था, किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं था, एक मजबूत मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। पटवारी भर्ती हुई, उस पर जो है सवाल भी उठे खूब सारे, लेकिन जो नाम जब आया और मुख्यमंत्री बन गए तो लगा यही कि ये शिवराज एरा का क्या मध्य प्रदेश में अब अंत है, ये एक बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान के उन्होंने पैर छुए, शिवराज सिंह चौहान ने उनको आशीर्वाद दिया। कुछ बात हुई जो कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें तो हैं और तस्वीरें दिखाती हैं। जब शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर आई, उन्होंने गुलदस्ता दिया प्रहलाद पटेल को, तो लोगों ने और दिल्ली के लोगों, चूंकि सांसद थे, दिल्ली में अच्छी पैठ थी, दिल्ली मीडिया में अच्छी पकड़ हो जाती है दिल्ली की राजनीति में आने पर, तो उनका नाम बड़े जोरों शोरों से चला कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आखिरी तक मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाले आखिरी तक इस बात को नकार नहीं रहे थे कि शिवराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते तो क्या सिनेरियो होते, ये बात की बात है। एक बात क्लियर है कि बीजेपी को ये लग गया है और बीजेपी ने ये मैसेज क्लियर दिया है कि ये चुनाव जो मध्य प्रदेश का जीता वो लाडली बहना या शिवराज सरकार के दम पर नहीं जीता। ऐसा मैसेज है इसका कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जीता। एमपी के मन में मोदी इस तरीके का नारा दिया गया और वो नारा फलीभूत हुआ। 163 सीटें आई, कल्पना से परे नंबर रहे। बीजेपी के नेताओं को खुद नहीं लगता था, जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता उनसे आप बात करते थे हम, तो वो भी कहते थे कि 125 130 जाएंगे, भाई साहब सरकार तो हम ही बना रहे हैं। लेकिन 163 का आंकड़ा किसी ने नहीं सोचा था। एक्सिस माई इंडिया, जो इंडिया टुडे का जो सर्वे पार्टनर है, जो एग्जिट पोल करता है, उसने जब 162 नंबर दिया तब बीजेपी और आश्वस्त हो गई कि अब हमारी सीट आ रही है। फिर भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सीटें आएंगी। तो यहां पर जब सीटें आती हैं तो सारे समीकरण धरे के धरे रह गए, सारी कल्पनाएं ध्वस्त हो गई और कल्पनाओं की पेंसिल से जितनी भी तस्वीर खींची गई थी उसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रबड़ से मिटा दिया। मोहन यादव एक नया नाम, एक नया चेहरा मध्य प्रदेश के मस्तक पर, मध्य प्रदेश के नक्शे पर चस्पा कर दिया है कि ये तुम्हारा मुख्यमंत्री है और ये तुम्हारे लिए आगे काम करेगा। अब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 जगहों पर नाम का ऐलान हो चुका तो बचता है तीसरा राज्य राजस्थान, जहां के लोगों की धड़कनें निश्चित तौर पर इस नाम के ऐलान के बाद बढ़ी होंगी। क्यों बढ़ी होंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, एक हो गए वो, और इधर जो बनाए गए वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब सवाल 2 है कि एक आदिवासी बन गया, एक ओबीसी बन गया, तो क्या एक जनरल, एक सवर्ण को बनाया जाएगा मध्य प्रदेश राजस्थान में मुख्यमंत्री? बात गरारी यही पे अटकी थी, जो सूत्र बता रहे थे। हालांकि सूत्र बहुत सारे गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग ठीक भी बता देते हैं कि वसुंधरा राजे की गरारी इस पे अटकी हुई थी कि अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, मैं स्वाभाविक दावेदार हूं। लेकिन जब क्लियर कर दिया कि अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो वसुंधरा राजे की दावेदारी उस हिसाब से काफी कमजोर नजर आने लग गई है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती है तो भी राजस्थान की जनता चौंक जाएगी, और नहीं बनती है, कोई नया नाम आता है तो चौंकेगी। लेकिन जो नाम चल रहे हैं, जैसे विष्णु जो साय बने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनका नाम था लिस्ट में कि हाँ ये बन सकते हैं, लेकिन मोहन यादव बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। आपने सिलेबस में पढ़ाई की जो है फिजिक्स की, और परीक्षा जब पेपर देने बैठे तो गणित के सवाल आ गए, काम यहीं पे लग गया। अब राजस्थान के लोगों की धड़कनें बढ़ी हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, वसुंधरा राजे अगर नहीं बनती है तो वो चेहरा कौन होगा। सिनेरियो 2 है, अगर 24 की जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, जो ओबीसी कार्ड विपक्ष की तरफ से खेला गया, जातिगत जनगणना और तमाम चीजें, अगर उसकी काट की दिशा में जाती है तो क्या एक और राज्य में, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे तो ये ओबीसी मुख्यमंत्री, उसकी काट के लिए एक और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कौन नाम है? बाबा बालकनाथ जो यादव समुदाय से आते हैं, एक जगह यादव बना दिया है तो उनकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन संभावनाएं सारी समाप्त हो जाती हैं जब बात 7 लोक कल्याण मार्ग के अंदर पहुंचती है, क्योंकि जो डिसाइड किया जाता है वो तो वहीं से होता है। और अगर इसी ओबीसी में जाते हैं तो अश्विनी वैष्णव जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, स्वामी जाति से आते हैं, उनका भी नंबर लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सब नाम कयास हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। और अगर सवर्ण बनाते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी या कोई और नाम, ये भी संभावना। राजेंद्र राठौड़ का भी नाम चल रहा था, वो चुनाव हार गए हैं। अगर इस पे नहीं जाते हैं तो क्या
एक पोखरण के महंत हैं, अगर किसी महंत को बनाना है योगी की तरह मैसेजिंग देनी तो पोखरण के महंत प्रतापपुरी हैं, उनका भी नाम चलता है। जो फलौदी का सट्टा बाजार है उसमें उनका भी नाम चल रहा है। या फिर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और भी तमाम नाम तैर रहे हैं, किरोड़ी लाल, जो मीणा, ओम माथुर, ये अपने विधानसभा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बिरला जी, इन सब का नाम चल रहा है। एक बात आपको बताऊं, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। वो जो एक नाम है वो 7 लोक कल्याण मार्ग में गुजरात से आए हुए एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो दिल्ली की राजनीति में छा गए हैं, पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध नेता और गुजरात की भाषा में कहेंगे तो बड़ा प्रधान, उनके दिमाग में है। जो नाम फिक्स है राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री पद का वो प्रधानमंत्री के दिमाग में है, बाकी जितने नाम हैं वो सब कयास है। मध्य प्रदेश की राजनीति ने चौंकाया, क्या राजस्थान वाले भी इस तरीके से चौंकने को तैयार हैं? लिस्ट और लंबी कर दीजिए, अपने दायरे, अपने अनुमान के दायरे और बढ़ा दीजिए, क्या पता तुक्का लग जाए, लेकिन तय तो वही होगा जो प्रधानमंत्री मोदी और टॉप लीडरशिप तय करेगी। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और भी इस तरह के वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।